हेलो गाइस, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे मन लगा करके स्टडी कर रहे होंगे। तो मैं आपका अपना विक्रम सर अपन क्लास 10th का मैथ है, एक्सरसाइज 9.1 है, सवाल नंबर अपना थर्ड वाला है। तो एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो वीडियो में अंत तक देखने के लिए आप डटे रहना है जब तक सवाल खत्म ना हो जाए। तो बिना देरी किए अपन सवाल करते स्टार्ट। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। पहला सवाल, यानी कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हमने एक फिसल पट्टी बनाई गई है। 5 वर्ष से, जैसे 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हम फिसल पट्टी बना रहे हैं। और ये वाला अपना एक क्या है? भूमि है, भूमि। और यहां से इस शिखर को यहां से नीचे की ओर ले आएंगे तो जी क्या एक फिसलन पट्टी है, क्या एक फिसलन पट्टी है। और ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। जब एक जी फिसलन पट्टी है तो ये सामने कितने डिग्री का कोण पर खड़ा होता है? ये 90 डिग्री के थीटा पर। और जमीन से इसका कितना डिग्री का कोण का झुकाव है? 30 डिग्री का। तो जस्ट जो सामने थीटा का कोण होता है वो लंब होता है और 90 डिग्री के थीटा के सामने वाला होता है कर्ण। तो हमें साइन वो लंब बट्टे कर्ण किस कंडीशन में देखने के लिए मिलता है? लाल बट्टे कक्का में जो कंडीशन देखने के लिए मिलता है। तो हमने पहले से अपना ट्रायंगल बना चुका हूं मैं, तो आप करेंगे इसमें, है ना। तो ये 5 वर्ष से उम्र कम बच्चों 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हमने एक फिसल पट्टी बनाई है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर है। और ये जो जमीन है, जमीन से हम जो ऊपर के शिखर को जमीन से मिलाएंगे तो जो क्या ये फिसल पट्टी है। और जो जमीन से कितने डिग्री का कोण है? 30 डिग्री का है। तो हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो हमें किस कंडीशन में देखने को मिलता है? लाल बट्टे कक्का। तो इसमें देखो, थीटा के सामने वाला होता है लंब और जे वाला होता है कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण हमें साइन थीटा में देखने के लिए मिलता है। तो सवाल करते स्टार्ट। आइए लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी। पहले इसको क्लियर करना है अपन। त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो साइन थीटा की जगह लिखेंगे 30 डिग्री बराबर लंब अपना क्या है? ए बी। कर्ण कितना है अपना? ए सी। यहां पर थीटा का मान रख दूं 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का कितना मान है? 1/2 बराबर ए बी का मान कितना है? 1.5। ए सी नहीं है, ये तो ज्ञात ही करना है। अपन इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आमने क्या चीज मल्टीप्लाई क्या चीज गुणा। तो इसका आ जाएगा ए सी का करेंगे तो ए सी बराबर 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो क्या आ जाएगा? ए सी बराबर 3 मीटर। ये अपना आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो अपना ये कितना आ गया? फिसल पट्टी की लंबाई कितनी आएगी? 3 मीटर। इसके बाद क्या कहता है? अपन ने कहां तक सॉल्व कर लिया? ये 30 डिग्री पर झुका हुआ है। अब यहां से फिर पढ़ेंगे जबकि दूसरे जबकि दूसरे जबकि उससे अधिक, यहां पर गलत हो गया है। जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगी? तो जी वाली है अपनी फिसल पट्टी है। अब कितनी इसने बोला है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो हमने लिखा है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जे वाली फिसल पट्टी है वो कितने मीटर की ऊंचाई पर बना रही है? 3 मीटर की ऊंचाई पर। और जे वाली एक जमीन है। जब हम इसके ऊपर के शिखर को जमीन से मिलाएंगे तो ये फिसल पट्टी है, हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। और ये कितने डिग्री के कोण पर झुका हुआ है? 60 डिग्री के कोण पर। 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो हम निकालेंगे अब इसका, लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में।
इसमें भी लंबवट्टे कण इसमें साइन थीटा देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री के एंगल पर होता है। ये लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंबवट्टे कर्ण साइन कितने डिग्री है इसमें 60 डिग्री, 60 डिग्री बराबर लंबा अपना कितना है 3 मीटर, यानी कि ए बी लिखो पे, सॉरी ए बी नहीं, इसमें पी क्यू माना मैंने, पी क्यू और कर्ण अपना कितना है पी आर। साइन 60 का टेन 60 का मान कितना होता है √3/2 बराबर पी क्यू अपना कितना है 3 अपॉन पी आर कितना जी, तो पी आर ज्ञात ही करना है, इसका कैंची गुणा कर देंगे एसए में और इसका एसए में, तो पी आर मल्टीप्लाई √3 बराबर 3 दूनी 6, तो पी आर जो मल्टीप्लाई में दिया है √3 किस में जाएगा भाग में जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि बट्टे के साथ कभी √3 वाली संख्या, बट्टे के साथ कौन सी भी संख्या होती है तो हमेशा बट्टे में नहीं रहती है। जब इस √3 को अपन खत्म करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे कितने से कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब लाइट आई है, वीडियो थोड़ा बन गई, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लेना, क्योंकि पढ़ाई करने वाले बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, शोर कुछ भी होता रहे उससे कोई फर्क नहीं है, आप फोकस करो सवाल पे, है ना। तो पी आर बराबर क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√3 अपॉन, जब √3 जो √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे ना तो 3 3 या 9, तो इसका वर्गमूल होता है तो 3 आ जाता है, इसीलिए हम पूरे की जगह इसकी जगह बटे में 3 लिखेंगे, 3 2 या 6, तो पी आर बराबर आ गया अपना 2 मल्टीप्लाई 3, जी अपने पास इसका आ गया प्रश्न पट्टी की लंबाई कितनी है, तो √3 मीटर, है ना। तो हेलो गाइस, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो नहीं समझ में आई हो तो आप बार बार उस वीडियो को रिपीट